हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिंपल नेटवर्क और आप देख ही सकते हैं कि काफी दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं और बेसिकली न्यू ईयर के लिए बना रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मैं जिस हालत से जा रहा हूं उस हालत में वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो आप लोग देख ही सकते हैं बेसिकली 2022 हमारे लिए एक बीता कल बन चुका है। बीता कल हो या ना हो, लेकिन एनिमे फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी ईयर था, क्योंकि इस साल में हमें बहुत सारे एनिमे रिलेटेड और एनिमे टाइप स्टफ्स एंजॉय करने को मिला। लेकिन फिर भी हमारे सामने अब है 2023, एक नया साल, यानी कि एनिमे फैंस के लिए एंजॉय करने के लिए और भी कई सारे नए एनिमे। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 एंटीसिपेटेड एनिमे ऑफ 2023 को लेकर। तो यहाँ पर मैं उन 10 एनिमे के बारे में बात करूंगा जो सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड है। इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि आपके अपकमिंग फेवरेट एनिमे इस लिस्ट में ना हो, इसलिए बुरा मत मानिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा लिस्ट शुरू हो रहा है टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 से। एक बिल्कुल नया और एजलॉट टाइप ऑफ एनिमे होने के बावजूद भी टोक्यो रिवेंजर ने ज्यादा वक्त नहीं गवाया पॉपुलैरिटी कमाने में, और सीजन 1 कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा दरार पैदा हो गया था कि कब सीजन 2 आएगा। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि जनवरी से ही सीजन 2 यानी कि क्रिसमस कॉन्फ्लिक्ट आर्क आ रहा है हमारे सामने। तो आप लोग जो एनिमे में न्यू कमर्स हो और एजी चीजें पसंद करते हो, उनको टोक्यो रिवेंजर जरूर ट्राई देना चाहिए। लिस्ट में अगला है सोलो लेवलिंग एनिमे। जी हाँ गाइस, सोलो लेवलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने वेबटून कम्युनिटी में एक आग जैसा लगा दिया था। क्योंकि ये सीरीज इतना अच्छा था, इसलिए फैंस को इसका एक एनिमे एडेप्टेशन भी चाहिए था। शुरुआत में ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन द गॉड ऑफ हाई स्कूल और टावर ऑफ गॉड के चलते इसका एनिमे भी कंफर्म हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये एनिमे शायद थोड़ा सा जापानीफाई हो जाएगा, जिसका आउटकम कैसा होगा वो हमें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए फिर से अगर आप इसी स्टफ के दीवाने हो तो ये आपके लिए है। लिस्ट में अगला एनिमे है रुरोनी केंशिन रीमेक। जी हाँ गाइस, रुरोनी केंशिन लौट रहा है, पर लाइव एक्शन ड्रामा या लाइव एक्शन फिल्म के रूप में नहीं, फाइनली एक एनिमे के रूप में। जैसे कि आपको पता है, फ्रूट बास्केट शैमन किंग टाइप ऑफ एनिमे को पहले ही रीमेक मिल चुका है। इस बार रुरोनी केंशिन को भी एक रीमेक मिल रहा है, एक न्यू स्टाइल के साथ। और आप लोग जो 90s के क्लासिक के दीवाने हो उनको ये जरूर पसंद आएगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप लोग इस रुरोनी केंशिन के एनिमे को जरूर ट्राई दीजिएगा। लिस्ट में अगला एनिमे है डीमन स्लेयर का स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क। जी हाँ गाइस, डीमन स्लेयर का एक और बिल्कुल नया सीजन आ चुका है, और इस बार शायद ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेस के अंदर एक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क के साथ। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक सीजन में एक पर्टिकुलर हशीरा को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है स्टोरी को। इस बार हमें देखने को मिलेगा मिस्ट पिलर और लव पिलर का कारनामा। और जब तक हमारे सामने है डीमन स्लेयर और एफोर्डेबल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी एनिमे। इसलिए डीमन स्लेयर के सीजन को जरूर मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में हमारा अगला एंटिसिपेटेड एनिमे है वन पंच मैन सीजन 3। जी हाँ गाइस, वन पंच मैन का एनिमे फिर से रिटर्न हो रहा है, इस बार और एक सीक्वल के साथ, जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क। लेकिन नहीं लगता कि ये आर्क बस 12 एपिसोड में खत्म होगा, इसलिए शायद एक और क्लिफ हैंगर। लेकिन क्या होगा क्या ना होगा उसका जवाब तो हमें देखने पर ही पता चलेगा। इसलिए भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वन पंच मैन सीजन 3 का एग्जैक्ट रिलीज डेट कब है, फिर भी आप लोग बने रहिए क्योंकि सीजन सामने ही है। लिस्ट में हमारा अगला एनिमे है मुशोकु टेंसेई का सीजन 2। जी हाँ गाइस, स्टूडियोज का पैशन जब सामने आता है तब हमें इशिकाई के अंदर भी एक मास्टरपीस देखने को मिलता है, और जो मास्टरपीस हमें अभी देखने को मिल रहा है वो है मुशोकु टेंसेई। फर्स्ट सीजन से ही मुशोकु टेंसेई ने हमें चौकन्ना कर रखा है, हमें ये बता के कि एक इशिकाई एनिमे भी कमाल का हो सकता है। सेकंड सीजन में हमें देखने को मिलने वाला है रूडियस के और भी कई सारे कमाल का एडवेंचर्स। और अगर आपको लग रहा है कि आपका इंतजार बढ़ रहा था, तो जान लीजिए कि अगले साल यानी कि 2023 को ही यह एनिमे आ रहा है आपको फिर से चौकन्ना करने के लिए, इसलिए मुशोकु टेंसेई को जरूर देखिएगा। लिस्ट में अगला एनिमे है डॉक्टर स्टोन सीजन 3। जी अगर इस डॉक्टर स्टोन का सीजन 3 यानी कि डॉक्टर स्टोन का नया सीजन न्यू वर्ल्ड हमारे सामने आ रहा है 2023 को ही, और यहाँ पर हमारे सामने खुलासा होगा एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आर्क का। तो फाइनली डॉक्टर स्टोन एक अवेटिंग रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस एनिमे को जरूर देखिएगा। लिस्ट में हमारा अगला एनिमे है जुजुत्सु काइसेन। प्रीमियर होने के तुरंत बाद ही जुजुत्सु काइसेन फैन फेवरेट एक एनिमे बन चुका था, क्योंकि इसमें है कमाल का एनिमेशन, कमाल का एक्शन सीन, लाइकेबल कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसको देखकर आप इसे कभी भी हेट कर ही नहीं सकते। और अब ये बन चुका है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोने एनिमेस में से एक। फर्स्ट सीजन के कमाल के एंडिंग के बाद हमें आखिरकार फाइनली सीजन 2 मिल रहा है, जिसके लिए हमें बेसब्री से इंतजार करना पड़ा था। सेकंड सीजन में हमें देखने को मिलेगा शिबुया आर्क, जो और भी कमाल का और एंटरटेनिंग होने वाला है। अगर आपको लगता है सीजन 1 कमाल का था और एंगेजिंग था, तो फिर आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। लेकिन इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है, क्योंकि 2023 में ही हमें ये कमाल का सीक्वल देखने को मिलने वाला है।
लिस्ट में हमारा अगला एनिमे भी है एक सीक्वल जो कि है विनलैंड सागा सीजन 2। विनलैंड सागा सच में कमाल का एनिमे और मास्टरपीस है। सीजन 1 में हमें देखने को मिला था कमाल का एंगेजिंग एडवेंचर और कॉन्क्वेस्ट का कहानी, और साथ ही साथ हमें फर्स्ट सीजन का सबसे बड़ा शॉकिंग फिनाले का भी सामना करना पड़ा था। सीजन 2 आगे बढ़ेगा मांगा का स्लेव आर्क से, और ये आर्क होने वाला है और भी ज्यादा इंटेंस। तो ये कहने में बाकी नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे एनिमे के दीवाने हो तो फिर विनलैंड सागा को आपको जरूर चेक करना चाहिए। लिस्ट में हमारा फाइनल और सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एनिमे है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन का पार्ट 3। जी हाँ गाइस, फाइनली इस डेकेड का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे को एक क्लोजिंग मिल रहा है, और शायद आप लोगों को किसी भी तरह से कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा कि अटैक ऑन टाइटन आखिर है क्या। लेकिन फिर भी ये यकीन करना मुश्किल है कि अटैक ऑन टाइटन फाइनली अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी उदास होने की कोई बात है नहीं, कहानी खत्म होता ही है, और यहाँ पर हमें आर्मिन, मिकासा और एरन का कहानी का दी एंड देखने को मिलने वाला है। तो अगर किसी को लगता है 2022 था वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी ईयर फॉर एनिमे, देन 2023 होगा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल ईयर फॉर एनिमे, क्योंकि हमें फाइनली डेकेड का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे अटैक ऑन टाइटन का फिनाले सामने देखने को मिलने वाला है। तो इस मास्टरपीस को जरूर देखिएगा। तो गाइस, यही था अपकमिंग एंटिसिपेटेड एनिमे का एक लिस्ट। पता है कि आपके कुछ फेवरेट एनिमेस भी हो सकता है जो इस लिस्ट में ना हो। उनमें से शायद कुछ एनिमे होगा कोनोसुबा, फायर फोर्स, गॉब्लिन स्लेयर का सेकंड सीजन, और ऐसे ही कई सारे एनिमे का सीक्वल और नए एनिमेस। लेकिन मैं पर्सनली जिस सीरीज के लिए वेट कर रहा हूँ वो है पोकेमॉन का एम टू बी अ मास्टर सीरीज, क्योंकि फाइनली हमें ऐश केचम के जर्नी का दी एंड देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, नीचे कमेंट में हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है 2023 का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग एनिमे कौन सा होने वाला है, और आप कौन से एनिमे के लिए इंतजार कर रहे हो। ये बात हमें नीचे बता दीजिए, और हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहे, सेफ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ नए साल में।